हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज का ये नया टॉपिक है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ सिबलिंग्स इन लाइफ, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, सगे भाई बहन, यानी कि एक ही माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं सगे भाई बहन कहलाते हैं, उन्हें हम सिबलिंग्स बोलते हैं इन लाइफ। यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सिबलिंग्स इन लाइफ, यानी कि लाइफ यानी जीवन, तो जीवन में सिबलिंग्स का, सगे भाई बहन का इम्पोर्टेंस, महत्व। ओके, आगे देखते हैं। सिबलिंग्स आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ्स, यानी कि सिबलिंग, भाई बहन, ये सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीपल यानी लोग होते हैं इन आवर लाइफ्स, यानी हमारे जीवन में। फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी कि बचपन से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड यानी कि वयस्क होने तक, ठीक है, अडल्टहुड तक। दे शेप आर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी को शेप देते हैं, आकार देते हैं। टीच अस हाउ टू शेयर लव एंड समटाइम्स हाउ टू फाइट एंड फॉरगिव, ये हमें टीच करते हैं, टीच यानी सिखाना, ये हमको सिखाते हैं हाउ टू शेयर यानी कि कैसे शेयर करें, साझा करें, लव प्यार करना सिखाते हैं, एंड समटाइम्स और कभी कभी हाउ टू फाइट एंड फॉरगिव, और कभी कभी सिखाते हैं कि कैसे फाइट करें, कैसे लड़ाई करें, एंड कैसे फॉरगिव करें। फॉरगिव यानी क्षमा करना, तो कैसे क्षमा करें, ठीक है। तो ये जो सिबलिंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमको प्यार करना भी सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना भी सिखाते हैं, माफ़ करना भी सिखाते हैं, और चीज़ों को शेयर करना भी सिखाते हैं, है ना। जैसे कि हम अपने भाई बहन से कुछ भी चीज़ें हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, बाँट बराबर खाते हैं, या फिर कोई बातें हैं तो शेयर करते हैं, ये ऐसी चीज़ें। अ सिबलिंग इज़ नॉट जस्ट अ ब्रदर और अ सिस्टर, सिबलिंग जो होते हैं ये केवल, इज़ नॉट जस्ट, तो क्या है यहाँ पर नॉट जस्ट, कि ये ना केवल अ ब्रदर और सिस्टर, ये भाई बहन नहीं होते। दे आर ऑफन आर कॉन्फिडेंट, ये अक्सर हमारे कॉन्फिडेंट्स होते हैं, यानी कि गुप्त साथी होते हैं, इनसे हम अपनी गुप्त बातें भी शेयर कर सकते हैं। आर पार्टनर इन क्राइम, हमारे क्राइम, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसमें हमारे पार्टनर होते हैं, हमारे साथी होते हैं। एंड आर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, और हमारे पहले सबसे ज़्यादा सच्चे मित्र होते हैं। दे विटनेस द हाइज एंड लोज ऑफ आवर लाइफ एंड ऑफन स्टैंड बाई अस इवन वेन अदर्स वॉक अवे, यानी कि दे विटनेस, वो गवाह बनते हैं, द हाइज यानी जब कुछ हाई होता है, मतलब कि हाई टाइम पर, एंड लोज यानी जब कुछ गलत अच्छा हो जाए तब भी वो गवाह बनते हैं, एंड लो जब कुछ नीचे हो जाए, है ना, कुछ गलती हो जाए तब भी वो गवाह बनते हैं, ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारे अच्छे टाइम पर, हमारे बुरे टाइम पर, हर समय वो हमारे विटनेस होते हैं हमारे जीवन में। एंड ऑफन और अक्सर स्टैंड बाई अस, और स्टैंड बाई अस यानी कि हमारे साथ खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। इवन वेन अदर वॉक अवे, तब भी, इवन वेन यानी तब भी, जब दूसरे, अदर्स वॉक अवे, जब वो हमें छोड़ जाते हैं, वॉक अवे यानी छोड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उस समय भी। वॉक अवे क्या है, ये है फ्रेजल वर्ड, ओके। तो वॉक अवे यानी छोड़ देना या फिर दूर चले जाना। Growing up with siblings gives us a sense of belonging, whether it's fighting over the TV remote or sharing secrets late at night. These small moments create bonds that last a lifetime. यानी कि growing up with siblings, यानी कि growing up यानी बड़े होना, विकास करना, with siblings यानी sibling के साथ, भाई बहनों के साथ। gives us, हमको ये देते हैं, a sense of belonging यानी कि अपनापन का सेंस देते हैं, अपनापन का क्या देते हैं, सेंस देते हैं, भावना देते हैं। वेदर, चाहे इट्स फाइटिंग ओवर द रिमोट, चाहे वो रिमोट के लिए फाइटिंग हो, लड़ाई झगड़ा हो, और शेयरिंग सीक्रेट्स लेट एट नाइट, और चाहे वो कोई भी सीक्रेट, कोई रहस्य शेयर करना हो, साझा करना हो देर रात में। दीज स्मॉल मोमेंट्स क्रिएट बॉन्ड्स, ये जो छोटे से छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, क्षण होते हैं, ये क्रिएट करते हैं, बनाते हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। दैट लास्ट अ लाइफ टाइम, जो कि लाइफ टाइम तक लास्ट होता है, बना रहता है।
व्हेन वी फेस टफ टाइम, जब हम सामना करते हैं किसी कठिन समय का, फेस टफ टाइम यानी कोई कठिन समय का जब हम सामना करते हैं, सिबलिंग्स कैन बी आवर ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम, जो ये सिबलिंग होते हैं, भाई बहन होते हैं, कैन बी ये हो सकते हैं आवर ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम यानी हमारे सबसे बड़े समर्थक प्रणाली हो सकते हैं, समर्थक सिस्टम हो सकते हैं, तंत्र हो सकते हैं। ओके, दे अंडरस्टैंड आवर फैमिली बैकग्राउंड, ये समझते हैं हमारे फैमिली बैकग्राउंड को, और स्ट्रगल हमारे संघर्ष को समझते हैं, एंड आवर ड्रीम्स और हमारे सपनों को भी समझते हैं। कौन समझते हैं? सिबलिंग्स यानी हमारे भाई बहन। दे इन्फ्लुएंस आवर चॉइसेस एंड पर्सनालिटी इन मैनी वेज, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं आवर चॉइसेस यानी हमारे चुनाव को, हमारी जो पसंद होती हैं, चॉइसेस होते हैं, एंड पर्सनालिटी और हमारे व्यक्तित्व को, इन मैनी वेज यानी बहुत सारे तरीक़ों से। इनफैक्ट यहाँ तक कि स्टडीज़ हैव शोन दैट पीपल हु ग्रो अप विद स्ट्रॉन्ग सिबलिंग रिलेशनशिप्स टेंड टू बी मोर इमोशनली रेजिलिएंट इन लाइफ, यानी कि स्टडीज़ में क्या पाया गया है, अध्ययन ने दर्शाया है, शो किया है, शोन दैट पीपल हु ग्रोज अप यानी कि ऐसे लोग जो ग्रो अप होते हैं यानी कि वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, विद स्ट्रॉन्ग सिबलिंग यानी एक मजबूत सिबलिंग के रिलेशनशिप के साथ, रिश्ते के साथ, यानी सिबलिंग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही सुंदर होता है, यानी कि सब चीज़ें प्यारी होती हैं उनके रिश्ते में, वो हर चीज़ शेयर करते हैं, हर चीज़ सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं, उनका जो इमोशन, उनका जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, तो टेंड टू बी मोर इमोशनली रेजिलिएंट इन लाइफ, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंड टू यानी वो काफ़ी झुकावदार होते हैं, टू बी मोर इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, रेजिलिएंट होते हैं इन लाइफ यानी जीवन में। ओके, आगे देखते हैं। द रिलेशनशिप में नॉट ऑलवेज बी स्मूथ, ये जो रिलेशनशिप होता है, रिश्ता होता है, में यानी शायद ये हमेशा इतना स्मूथ नहीं रहता, इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं चलता, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, जेलसी और कंपटीशन कैन कॉज फ्रिक्शन, बट दिस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो टीचर्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंसेस होते हैं इन ओपिनियंस यानी उनके विचारों में, उनके जो विचार होते हैं, ओपिनियन होता है, उसमें उनके बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, अलगाव होता है, जेलसी होती है, जलन भी होती है, और कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा भी होता है, कैन कॉज फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन लाता है यानी कि वो वहाँ पर घर्षण लाता है, थोड़ी सी उनकी जो बॉन्ड होती है वो तकरार में बदल जाती है। बट लेकिन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे जो मतभेद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑल्सो टीचर्स, ये हमें सिखाते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी विवाद को सुलझाना, रेजोल्यूशन यानी फिर से उसको सुलझा लेना, सॉल्यूशन निकाल कर उसको फिर से सुलझा लेना। ठीक है, एज वी मैच्योर, जैसे हम मैच्योर होते हैं, वी ऑफन रियलाइज, हम अक्सर एहसास करते हैं, हमें महसूस होता है, हाउ वैल्यूएबल दीज अर्ली लाइफ लेसन्स वर, यानी कि वो ये जो वैल्यूएबल लेसन्स होते हैं, मतलब हाउ वैल्यूएबल दीज अर्ली लाइफ लेसन्स वर, यानी कि वो जो लेसन्स थे वो कितने ज़्यादा क्या थे, वैल्यूएबल थे, यानी कितने कीमती थे, जो हम अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं, हमारा बॉन्ड जो हमारे भाई बहन के साथ होता है। हैविंग अ सिबलिंग इज़ लाइक हैविंग अ मिरर, यानी कि सिबलिंग होना, भाई बहन होना, इज़ लाइक हैविंग अ मिरर, यानी कि वो एक मिरर की तरह है, एक आईने की तरह है। दैट रिफ्लेक्ट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, हमें चिंतन कराता है, बोथ हाउ फ्लॉज एंड आवर स्ट्रेंथ, हेल्पिंग अस ग्रो एस इंडिविजुअल्स, यानी कि जो हमें रिफ्लेक्ट कराता है, बोथ यानी दोनों चीज़, आर फ्लॉज यानी हमारी गलतियाँ, फ्लॉज FLAWS, फ्लॉज यानी क्या होता है, गलतियाँ, कमियाँ, जो हमारे गलतियों को भी रिफ्लेक्ट कराता है, एंड आर स्ट्रेंथ, और हमारी जो मजबूती है उसको भी हमको रिफ्लेक्ट कराता है। हेल्पिंग अस ग्रो एस इंडिविजुअल्स, हमें हेल्प करता है, मदद करता है ग्रो करने में, एस इंडिविजुअल्स यानी इंडिविजुअल की तरह। एस अडल्ट यानी कि अडल्ट के रूप में, वयस्क के रूप में, सिबलिंग्स कैन बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंट, सिबलिंग और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दे कैन बी ट्रस्टेड एडवाइज़र इन लाइफ डिसीजन,
वे एक ट्रस्टेड एडवाइज़र यानी कि एक विश्वसनीय सलाहकार बन जाते हैं। ट्रस्टेड यानी विश्वसनीय, एडवाइज़र यानी सलाहकार, तो वो एक विश्वसनीय सलाहकार बन जाते हैं जीवन के निर्णय में, लाइफ डिसीजंस में। चीयर लीडर्स इन आवर सक्सेस यानी कि हमारे सफलता के समय वो चीयर लीडर होते हैं, हमको और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। एंड पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर फेलियर यानी कि जब हम असफल होते हैं तो पिलर की तरह, स्तंभ की तरह मजबूती के रूप में हमारी असफलता के समय भी होते हैं। कौन? सिबलिंग्स। इवन इफ लाइफ टेक्स अस इन डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ तक कि जब जीवन लाइफ टेक अस इन डिफरेंट डायरेक्शन, हमें ले जाती है एक अलग ही डायरेक्शन में, अलग ही दिशा में, टू डिफरेंट सिटीज़ या कहीं अलग सिटीज़ में, अलग शहर में, जॉब, किसी अलग जॉब में, एंड और लाइफ स्टाइल और जीवन शैली में, द बॉन्ड ऑफन रिमेन्स अनशेकन। तो जो बॉन्ड होता है, जो कनेक्शन होता है भाई बहन का, वो अक्सर रिमेन मतलब बना रहता है, अनशेकन यानी कि न टूटने वाला, न बिखरने वाला। A simple phone call, a shared memory or a family gathering is enough to bring back the warmth of childhood। यानी कि एक सिंपल सा फ़ोन कॉल और अ शेयर्ड मेमोरीज और कुछ यादें शेयर कर लेना, साझा कर लेना, और फैमिली गैदरिंग और परिवार का एकत्रित होना ही इज़ इनफ, वो पर्याप्त होता है, टू ब्रिंग बैक द वार्मथ ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन के वार्मथ को, जो गर्माहट होती, जो प्यार होता है बचपन का, उसको वही काफ़ी बैक होता, मतलब काफ़ी इनफ होता है, ब्रिंग बैक यानी वापस ले आने के लिए। यानी कि फैमिली की गैदरिंग ही काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जो पुरानी मेमोरीज होती हैं उनको साथ लाने के लिए। ओके, आगे क्या है? इन मैनी कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे परंपराओं में, संस्कृतियों में, सिबलिंग्स रिलेशनशिप्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू फेस्टिवल्स लाइक रक्षाबंधन और भाई दूज। यानी कि ये जो सिबलिंग्स का रिश्ता होता है ये अक्सर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है जश्न के रूप में, थ्रू फेस्टिवल यानी त्यौहार के रूप में, लाइक रक्षाबंधन जैसे कि रक्षाबंधन, और भाई दूज, और क्या है? और भाई दूज, विच रिफ्लेक्ट द डीप रूटेड इमोशनल कनेक्शन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है क्या? डीप रूटेड यानी गहरे जड़ों को दर्शाता है, ऑफ इमोशनल कनेक्शन यानी कि गहरे जो भावनात्मक जुड़ाव होते हैं, कनेक्शन होते हैं, उनको दिखाता है। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और आपसी जो उनका सम्मान होता है बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर यानी भाई और बहन के बीच में, उसको भी दिखाता है। दीज रिचुअल्स रिमाइंड अस टू चेरिश एंड ऑनर द यूनिक बॉन्ड। ये जो रिचुअल्स होते हैं ये रिमाइंड अस, हमें याद दिलाते हैं, टू चेरिश यानी कि संजो कर रखना, चेरिश करके रखना, एंड ऑनर और सम्मान पूर्वक इसको रखना, दिस यूनिक बॉन्ड यानी ये जो अद्भुत बॉन्ड होता है, अनोखा बॉन्ड होता है। इन द एंड, अंत में, सिबलिंग्स टीच अस दैट रिलेशनशिप्स रिक्वायर एफर्ट्स। सिबलिंग टीच करते हैं यानी हमें सिखाते हैं, टीच अस दैट, यह है कि रिलेशनशिप्स, ये जो रिश्ता होता है इसमें रिक्वायर होता है, ज़रूरत होती है, एफर्ट्स की यानी प्रयास की ज़रूरत होती है, फॉरगिवनेस क्षमा की ज़रूरत होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी की भी ज़रूरत होती है। वेदर यू आर लाफिंग टुगेदर, आर्ग्यूइंग ओवर सिली थिंग्स और कंफर्टिंग, चाहे यू आर लाफिंग टुगेदर, चाहे आप एक साथ हंस रहे हों, एंड आर्ग्यूइंग ओवर सिली थिंग्स, और कोई छोटी छोटी सी बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और कंफर्टिंग, और चाहे कंफर्टिंग ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम, चाहे वो आप एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हों, आराम दे रहे हों आपके डिफ़िकल्ट टाइम में, आपके कठिन समय में। इट्स अ कनेक्शन दैट एड्स मीनिंग एंड रिचनेस टू लाइफ, ये एक कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, दैट एड्स जो जोड़ के रखता है, मीनिंग एंड रिचनेस टू लाइफ यानी कि एक अर्थ को, और रिचनेस यानी कि अमीरी को, हाईनेस को, टू लाइफ यानी कि जीवन में, जिंदगी में। आगे क्या है? वो कैप्स है। हमारा पहला वर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी होता है पहचान। हम टोटल 5 वर्ड्स पढ़ते हैं अब अपने पैराग्राफ में, अपने रीडिंग स्किल्स में, जो कि अगर आप 1 साल तक ये 5 वर्ड्स रेगुलर नए नए पढ़ेंगे तो आप 1 साल में लगभग 1800 प्लस वर्ड्स सीख जाएंगे। ओके, तो पहला वर्ड हमारा क्या है? आइडेंटिटी यानी होता है पहचान। द वे समवन डिफाइंस देमसेल्फ और इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर,
सिनोनिम्स क्या है? कैरेक्टर, इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी. एंटोनिम्स एनोनिमिटी, इम्पर्सनालिटी. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट यानी कि गुप्त साथी. अ पर्सन यू ट्रस्ट डीपली एंड शेयर सीक्रेट्स विथ, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके आप बहुत ही गहरा ट्रस्ट करते हो और अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट. सिनोनिम्स क्या है? कंपेनियन, फ्रेंड, एडवाइज़र. एंटोनिम्स स्ट्रेंजर, एनिमी. नेक्स्ट इज विटनेस. विटनेस की हिंदी मीनिंग क्या है? गवाह बनना. टू सी और एक्सपीरियंस समथिंग डायरेक्टली. सिनोनिम्स ऑब्जर्व, सी, एक्सपीरियंस. एंटोनिम इग्नोर, ओवर लुक. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना. एक्सप्लेनेशन क्या है? टू अफेक्ट समवन्स थॉट्स और बिहेवियर. सिनोनिम्स अफेक्ट, गाइड, इम्पैक्ट. एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, अवॉइड. नेक्स्ट इज रेजिलियंट यानी कि भावनात्मक रूप से मजबूत. एक्सप्लेनेशन क्या है? एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी. सिनोनिम्स स्ट्रॉन्ग, टफ, अडेप्टेबल. एंटोनिम वीक, फ्रेजाइल, वल्नरेबल. अगला वर्ड क्या है? आगे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे. ओके, तो हमारा पहला वर्ड क्या है? ग्रो अप विथ यानी साथ में बड़े होना. एक्सप्लेनेशन क्या होगा? टू स्पेंड योर चाइल्डहुड विथ समवन. एग्जाम्पल, आई ग्रीव अप विथ माई सिस्टर इन द सेम हाउस. अगला क्या है? स्टैंड बाय यानी साथ देना. टू सपोर्ट समवन इन डिफिकल्ट टाइम. एग्जाम्पल क्या है? शी स्टूड बाय हर ब्रदर व्हेन नो वन एल्स डिड. थर्ड इज वॉक अवे यानी छोड़ देना. एक्सप्लेनेशन क्या है? टू लीव अ पर्सन और सिचुएशन. एग्जाम्पल, अदर्स वॉकड अवे बट माई सिस्टर स्टेड. नेक्स्ट इज ब्रिंग बैक यानी वापस लाना यानी यादों को वापस लाना. टू कॉज समथिंग टू रिटर्न स्पेशली मेमोरीज. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्या है? द फैमिली गैदरिंग ब्रॉट बैक चाइल्डहुड मेमोरीज. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट ऑन यानी चिंतन करना या फिर दर्शाना. ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? टू थिंक डीपली और शो समथिंग लाइक बिहेवियर और पर्सनालिटी. एग्जाम्पल, आवर सिबलिंग्स रिफ्लेक्ट ऑन हु वी आर. आगे है एडियम्स यानी कि अब हम एडियम्स पढ़ेंगे. हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? थिक एज थीव्स, बहुत घनिष्ठ दोस्त. एक्सप्लेनेशन वेरी क्लोज, शेयरिंग सीक्रेट्स. एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई आर थिक एज थीव्स. नेक्स्ट इज ब्लड इज थिकर देन वाटर. ब्लड इज थिकर देन वाटर यानी कि खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है? फैमिली बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स. एग्जाम्पल क्या है? ही हेल्प्ड हिज सिस्टर बिकॉज ब्लड इज थिकर देन वाटर. नेक्स्ट इज अ शोल्डर टू क्राई ऑन यानी कि दुख में साथ देने वाला. एक्सप्लेनेशन क्या है? समवन हु कम्फर्ट्स यू. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई ब्रेकअप माई ब्रदर वॉज माई शोल्डर टू क्राई ऑन. शोल्डर टू क्राई ऑन यानी दुख में साथ देने वाला. नेक्स्ट इज लाइक टू पीज इन अ पॉड यानी एक जैसे. वेरी सिमिलर इन बिहेवियर और अपीयरेंस. एग्जाम्पल, माई ट्विन सिस्टर्स आर लाइक टू पीज इन अ पॉड. नेक्स्ट इज गेट अंडर समवन्स स्किन यानी किसी को परेशान करना. गेट अंडर समवन्स स्किन. एक्सप्लेनेशन क्या है? टू अनॉय समवन. एग्जाम्पल, माई लिटिल ब्रदर ऑलवेज गेट्स अंडर माई स्किन. आगे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेजेस. ओके, फ्रेजेस पहला वर्ड है सेंस ऑफ बिलोंगिंग. सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी अपनापन. फीलिंग एक्सेप्टेड एंड पार्ट ऑफ अ ग्रुप. एग्जाम्पल, सिबलिंग्स गिव अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. नेक्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम यानी सहारा देने वाला तंत्र. ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है? पीपल हु सपोर्ट यू इमोशनली. एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम यानी कि मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी सहारा देने वाली तंत्र है. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी विवाद सुलझाना. सॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली. एग्जाम्पल, सिबलिंग्स टीच अस अर्ली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल. नेक्स्ट इज बॉन्ड दैट लास्ट अ लाइफ टाइम. जीवन भर का रिश्ता. अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दैट नेवर फेड. एग्जाम्पल, सिबलिंग्स शेयर अ बॉन्ड दैट लास्ट अ लाइफ टाइम. नेक्स्ट इज मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स. एग्जाम्पल क्या, हिंदी क्या है? दर्पण जो दिखाता है. एक्सप्लेनेशन क्या है? समवन हु शोज यू योर ट्रू सेल्फ. एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज लाइक अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स माई स्ट्रेंथ एंड फ्लॉज. ख़त्म होता है आज का ये पैराग्राफ.
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। ये PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।